हर किसी का अपना सच होता है, वो सच जो वो शायद किसी को बताना नहीं चाहता। मेरा भी है खून में लिपटा एक सच, पर इस सच को आज मैं ईशानवी से नहीं कह पाया तो कहीं देर ना हो जाए। आज बर्थडे जो है मेरा, और हर बार की तरह मुझे इस बार भी कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे सरप्राइज। आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा ये बर्थडे सबसे ज्यादा यादगार होगा सवीर। You're going to live 100 years. Where are you, Saveer? Can you come to the cafe next to my office? कैफे? Didn't we discuss ईशा कि तुम्हारे घर पर साथ में डिनर करेंगे? मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ और तुम कैफे बुला रही हो। अरे बाबा, I'm so busy. I really can't move from here. So much of work, yeah. Why don't you come? यार come on. You know I don't like changing plans. कितनी बार कह चुका हूँ I hate surprises. So please just chuck all that and come home. Seriously? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? I'm at work, यार. I can't come. ईशा, प्लीज। तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा है तो तुम आके देख लो ना। मैंने कहा ना तुमसे I hate surprises। तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी झूठ बोल रही हूँ? Like seriously? You know what? अगर मैं मर भी गई ना, तुम तभी बिलीव नहीं करोगे मुझे। अगर मैं मर भी गई ना, तुम तभी बिलीव नहीं करोगे। अगर मैं मर भी गई ना, तुम तभी बिलीव नहीं करोगे मुझ पे। Why did she say it? तुम ऐसा नहीं कहना चाहिए था ईशा। अगर मैं मर भी गई ना, तुम तभी बिलीव नहीं करोगे मुझ पे। क्रमांक सध्या स्विच्ड ऑफ म्हणजेच बंद केलेला आहे। तुम्ही जर अगर मैं मर भी गई ना, तुम तब भी बिलीव नहीं करोगे मुझ पे। तुम्ही डायल केलेला क्रमांक सध्या
सध्या स्विच ऑफ म्हणजेच तर व्हॉइस SMS पाठवण्यासाठी स्टार दाबून मोबाईल क्रमांक तुम्ही डायल केलेला क्रमांक सध्या सबीर, सबीर, सॉरी यार, मेरा फोन डेड हो गया, बैटरी ऑफ हो गई। आई एम सो सॉरी। क्या यार, उसके बर्थडे वाले दिन ही मुझे फाइट करनी थी। आई एम सो स्टूपिड। सच। चार्जर। ओह गॉड, फाइनली। शिट यार, लाइट को भी अभी जाना था। सबीर, सॉरी सबीर, आई लव यू सो मच। मेरा फोन ऑफ हो गया था, लेकिन तुमने मेरा फोन क्यों काटा? अगर मैं मर भी गई ना, तुम तब भी बिलीव नहीं करोगे मुझे। तुम्ही आज सबीर राठौड़? जी। और कौन कौन रहता है साथ में? आप लोग अंदर क्यों आ रहे? क्या हुआ क्या है? सब समझ में आ जाएगा। कल रात को आप कहाँ थे? कल मैं घर पे था। आपसे मतलब? कौन है आपकी? ये फियांसे है मेरी। क्या है ला? अरे मिस्टर सबीर राठौर, क्या आपने ये शामी पुरोहित का खून किया है? सर, हम जानना चाहते हैं कि क्या ये सच है कि आपने अपने ही जन्मदिन पे अपनी मंगेतर का खून कर दिया? सबीर राठौर, आप चुप क्यों हैं? आपने ईशान का खून क्यों किया? सर, आप चुप क्यों हैं सर? हमें बताइए। आपकी सर, जवाब दीजिए। बताइए सर, मारने को सच क्यों क्या मारा? है? बताइए सर, सर, क्या हमें ये सच है? बताइए। सर, हम जानना आप चाहते क्यों हैं कि क्या ये बताइए। सच है कि आपने Tell us, अपने ही Mr. जन्मदिन राठौर, पे अपनी why did you मंगेतर kill का her? खून कर दिया? ईशान भी आज़ाद क्यों किया सर? उसे क्यों मारा? क्या वजह रही थी? क्या आप बहुत करते हैं कि आपने ईशान को मारा? बताइए सर। बोलिए। सर, प्लीज जवाब दीजिए। अगर मैं मर भी गई ना, तुम तब भी बिलीव नहीं करोगे मुझ पे। तुमने कबूल कर लिया सबीर, लेकिन क्यों? मैं नहीं मानती। मैं नहीं मान सकती कि तुम किसी को मार सकते हो, वो भी ईशा को, और इस तरह। इम्पॉसिबल सबीर,
मुझे कुछ याद नहीं है अनु, सब कुछ मेरे खिलाफ है। शायद मैंने ईशा को नहीं, खिलाफ तो है। ईशानवी जी की बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा में आपका आना और जाना दोनों रिकॉर्ड हुआ है। आपने खुद यह कबूला है कि ईशानवी जी के साथ आपका झगड़ा हुआ था और आप ही के फोन से आखिरी कॉल ईशानवी जी को ही हुई थी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। पर इसका ये मतलब नहीं कि सवीर गुनहगार है। लिसन टू मी सवीर, आई नो तुम सीसीटीवी में दिख रहे हो, पर ईशानवी की डेथ तुम्हारे चले जाने के बाद हुई थी। ये रिपोर्ट्स देखो, डॉक्टर की रिपोर्ट्स। केस लड़ने के लिए इतना काफी है। टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग जीत सकते हैं। बस आप कबूलिएगा नहीं, आखिर आपकी जिंदगी का सवाल है। एक्सक्यूज मी। जिंदगी अनु, वो तो बची ऐसा मत कहो, जिंदगी। सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोना बी ओके, ऑलराइट? आई प्रॉमिस यू। मुझे कुछ याद नहीं है अनु। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सवीर लेक राठौड़ वर्सेस स्टेट के इस केस में ये सामने आया है कि सवीर राठौड़ पे लगाए मर्डर चार्जेस सिर्फ प्रिजम्पशन है, यानी कि अनुमान। स्टेट ने कोई भी सॉलिड प्रूफ कोर्ट के सामने नहीं रखा जिससे सवीर को गिल्टी माना जाए। बट द फैक्ट इज मिस ईशानवी पुरोहित का मर्डर हुआ है और कोर्ट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का ऑर्डर देता है और मिस्टर सवीर राठौड़ को इस केस से बरी करता है। सवीर, I missed you so much. सवीर, तुम्हारा सालों जाने का इरादा है या मैं सालों घर पे ही भिजवा दूं? नॉट लाइक आई हैव एनी प्रॉब्लम। वो क्या है ना, तुम्हारी फोटोज अच्छी नहीं आएंगी और उस वजह से मेरी भी फोटोज खराब हो जाएंगी, तो सोच लो। तुमने कभी सोचा कि अगर मैंने ईशानवी को नहीं मारा तो किसने मारा और क्यों? सवीर, उसका जवाब पुलिस को ही ढूंढने दो ना। कोई भी हो सकता है, चोर, एक्स बॉयफ्रेंड, स्टॉकर, कोई भी। और मैं भूल जाऊं ये सब, उसे ढूंढने की कोशिश भी ना करूं। क्या करोगे ढूंढ के सवीर? ईशानवी तो वापस नहीं आएगी।
फूलों में भी जान होती है सवीर। Alright, boys and girls, listen up! It's time to hook up with no strings attached. Download and try the Once Dating app. And here's getting back to the music! पास्ट में अटके रहोगे तो प्रेजेंट में नहीं जी पाओगे। आई नो मुश्किल है सबीर, पर मूव ऑन करो। एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हो। चाहे तो किसी की हेल्प ही लेके देख लो। तुमसे बात करने के लिए अब मिन्नतें करनी पड़ेंगी क्या? सॉरी अनु, बस सवीर, तुम ऑफिस नहीं आते हो, किसी से मिलते नहीं हो। You've become so anti-social. ऐसा कैसे चलेगा सवीर? अच्छा लिसन, आज का डिनर इज ऑन मी। बताओ क्या खाओगे? सिजला? आई एम सॉरी अनु, आई एम बिजी। बिजी? किस में? Don't tell me, Saveer. Is this some another one night stand now? Saveer, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब एप्स पे जाने की? और तुम इन लड़कियों को जानते तक नहीं हो। And I don't even think तुम उन्हें जानना भी चाहते हो। ये सब करके क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? बाय अनु। Saveer, listen. Hello, Saveer.
Please see. Yeah. How much? बस इतना ही मैम, और कुछ? No, thank you. ओके 1780। एक काम कीजिए, इस आप बताइए। फिर भी 1150 होगा मैम। 1150, राइट? यस मैम। ओके, मैं देती हूँ। I'll give you 1150। हाँ, दीजिए। थैंक यू। वो भी ना। Teddy, why would you gift me a teddy? इसका क्या मतलब हुआ? What do you think I am? Your ex? ये सारे गिफ्ट्स ना प्रीशा को अच्छे लगेंगे, बच्चों वाले, not me. ओके तो तुमको क्या चाहिए? मुझे प्रीशा, बैग भी ठीक से पैक करना नहीं आता। कैसे ये कपड़े कैसे ठूस ठूस के भर दिए? अरे मैं कर लूंगा प्रिया, तुम रहने दो। ये 4 दिन के ट्रिप में कपड़े धुलवाए तो नहीं होंगे तुमने? ओफो, मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। 2 दिन बाद भी मुझे ही करनी है तो अभी कर देती हूँ ना। अरे बाबा, काम ही इतना रहता है, कुछ और करने का समय नहीं मिलता है। अरे तुम छोड़ो ना, मैं कर दूंगा। अरे प्रिया, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मुझे तुम्हारी मदद। फिर से चीजें ढंग से छुपानी तो सीख लो कम से कम।
दो जवान लड़कियों के बाप हो, उनके प्यार की तो कदर करो। उन्हें तुम्हारे सच के बारे में पता चलेगा तो कौन छुपाओगे अपना मुंह? कृषु, कहाँ हो बेटा? कल कल कॉलेज का पहला दिन है ना तुम्हारा? Actually, just reached Zenia's house. So. जीनिया के घर? अभी क्यों? सब ठीक है ना? जीनिया ठीक है? हाँ, वो जीनिया का ब्रेकअप हुआ है ना, so थोड़ी हर्ट थी तो सोचा उसे थोड़ा ओके फील करा दूँ। ओह, पर प्रिशा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं वैसे भी अर्ली मॉर्निंग आ ही जाऊंगी। अब पापा आ गए क्या मम्मा? आ जाएंगे। पता है मम्मा, आप और पापा ना बहुत लकी हो, सोलमेट हैं एक दूसरे के। आपको पता है सब इतने लकी नहीं होते। लकी। तुम ख्याल रखो आप अपना। चलिए, गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट। What do you think I am, your ex? ये सारे गिफ्ट सब प्रिशा इम्प्रेस होगी, not me. तो तुमको क्या चाहिए? तुम्हें पता है, मैंने ना इस डायरी में वो 50 बातें लिखी हैं जो कहती हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, यानी कि सोलमेट्स। दो चॉकलेट, एक कार्ड, एक फ्लावर बुके और एक लाइटर। ये लाइटर भी? हाँ। उम्र क्या है आपकी? इतना क्यों घबरा रहे हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना मैं एडल्ट हूँ, 18+। अरे मेरे लिए नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए। क्या कर लेती हूँ इडियट। तुम तो सोलमेट थे ना मेरे। मेरा फॉरएवर वाला प्यार। फॉरएवर इज अ लाई।
एक्सक्यूज मी, कुछ कहा तुमने? Forever is a lie. तुमसे मतलब? इन आंसुओं को जानता हूं मैं। फिर तो ये भी जानते होगे ना कि ये कब रुकेंगे? कभी नहीं रुकेंगे। Because forever is a lie. Hey! Hey you! देखो तुम बीबीएम कर रहे हो, हाँ। मैं भी वही करूंगी, एक ही फील्ड में जाएंगे तो मतलब ग्रोथ भी साथ में होगी, तो फिर सेट, उसके बाद शादी। वाह, फिर तो तुमने बच्चों के नाम भी सोच लिए होंगे। तुमको कैसे पता? बताऊं? हाँ। अपूर्व और आयुषी। नाइस। देखो बच्चे जैसे भी हों, ब्यूटीफुल होने चाहिए तुम्हारे जैसे। और इस ब्यूटीफुल लड़की के लिए एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट। मेरे लिए? हाँ। So cute. Thank you, ऋषि। प्रीशा, तुम कब आई? सुबह ही आ गई थी मम्मा, आप लोग सो रहे थे तो सोचा कि क्यों डिस्टर्ब करूं। जीनिया कैसी है? हार्ट है, सच्चा प्यार था ना उसका। सच्चा होगा तो जरूर लौट आएगा। सच्चा होता तो जाता ही नहीं। मम्मा, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। एक्चुअली ना मैं सोच रही हूँ कि मैं बीबीएम छोड़ दूँ और एडवर्टाइजिंग में एडमिशन ले लूँ। एक्चुअली मेरा मन भी है तो। आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है? हाँ मम्मा, मैं कॉलेज नहीं छोड़ने वाली हूँ, बस कोर्स चेंज करना। और आपको पता है सब सेम है, फीस भी सेम है, बस थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है और आई बिलीव कि थोड़ा बेटर भी है। और पता है मम्मा, एडवर्टाइजिंग में ना स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ ना। ठीक है, जो तुम करना चाहो। मम्मा, ये टॉन्ट था या सच में कह रही हैं? टॉन्ट नहीं था, ये तुम्हारा लाइफ का पहला डिसीजन है तो तुमने खुद लिया है। आई एम वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ यू। बस प्रीशा, जो करो पूरा मन लगा कर करना। हाँ, मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। मुझे पता था कि आप मुझे जरूर समझेंगी और मेरे साथ रहेंगी। थैंक यू। ये क्या है? कचरा, बस डंप करने ही जा रही थी। ठीक है।
morning, Saveer. Hope you had a wonderful night. अरे ये क्या? कल रात को इतना थक गए थे कि यहीं सो गए? सोया तो बेड पे ही था, पता नहीं यहाँ कब सो गया। Weird. लगता है कल रात वाली लड़की ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही थका दिया। Come on यार, पर आजकल मेरे साथ ऐसा बहुत हो रहा है, कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी एज हो गई है तुम्हारी। Listen, you go get ready. We have a lot of work today. Of course. मेरे लिए कॉफी बना दोगी प्लीज if you don't mind. मैं तो तुम्हारा सारा काम करने को तैयार हूँ, तुम मौका ही नहीं देते। Not again, I know. Forever is a lie. Coffee's ready. सवीर, मैं तो कहती हूँ तुम्हें मेरे साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए। I'll be your official and personal partner for life. इतनी अच्छी दोस्ती खराब क्यों करनी है? कुछ खराब नहीं होगा सवीर। Rather it can lead to a stronger bond. Think about it. Anu, you know I'm not ready for any kind of commitment right now. सवीर, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए। आज मीटिंग्स कहाँ हैं? अब ईशानवी में। ट्राई की कैंटीन कोल्ड कॉफी ज्यादा अच्छी है। ए जूनियर इधर आओ। हाँ हाय हेलो न्यू एडमिशन या व्हिच कोर्स एडवर्टाइजिंग हाँ एडवर्टाइजिंग ओह एडवर्टाइजिंग ओके नाम क्या है तुम्हारा? प्रिशा। सरनेम नहीं है क्या? प्रिशा श्रीवास्तव। ऐसे बात करते अपने सीनियर से?
नीचे नजरें नीचे। जूनियर की नजरें ना अपने सीनियर के चरणों में होनी चाहिए। तुम्हें एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर देना होगा। मुझे? पूरे ब्रह्मांड का फ्यूचर डिपेंड करता है उस पे। ये जो टूरिस्ट दिख रहा है तुम्हें, जाओ इससे जाके पूछो इसका साइज क्या है। गो, सुनाई नहीं दिया? गो आस्क हिम इसका कितना बड़ा है। गो आस्क एंड टेल हिम पूरे ब्रह्मांड का सवाल है। गो 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 वॉक बैक। गो गो ना। हाय। ओ हाय। एक्चुअली एक ब्रह्मांड का सवाल है। हाँ पूछो ना। What's your size? I'm sorry but आपका साइज क्या है? साइज? आप डोंट गेट योर होप्स हाई ब्रो। जूते का साइज पूछ रही है दीदी। आज के लिए इतना ही। वो रही तुम्हारी क्लास, देख क्या रही हो? जाओ। एक्सक्यूज मी, जूते का नंबर 9 है। और मेरा 6 है। दूं क्या? चल चल डिग्गी। तूने देखा उसके पजामे पे जलेबी बनी हुई थी। अरे सरप्राइज मत हो, हम भी तुम्हारी क्लास में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। अरे ये कोई स्कूल थोड़ी ना है, हाँ? यहाँ पर हेलो से भी काम चल सकता है। सो आप सब ने एडवर्टाइजिंग चूज किया है। किसी को कोई आइडिया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एडवर्टाइजिंग होती क्या है? एनीवन? ओके, डोंट वरी, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड द सब्जेक्ट टू यू ऑल। सो एडवर्टाइजिंग। वैसे नाम दिगंबर आहूजा है, जो कि काफी बोरिंग है, तो यू कैन कॉल मी डिग्गी। डिग्गी? पर मेरे नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो यू कैन कॉल मी गौरी, गौरी सिंह। प्रेशा श्रीवास्तव, मालूम है। वैसे आई होप कि हमारी छोटी सी रैगिंग का तुम्हें बुरा नहीं लगा हो। लेकिन अगर लगा भी हो तो वी वोंट माइंड। ये आप लोग पीछे बैठे जोक्स मार रहे हो? एंड दैट टू ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। इंटरेस्टिंग। सॉरी सर। नहीं नहीं, हम सबको भी सुना दो ना, हम भी हंस लेते। क्यों? सिट डाउन, सिट डाउन। सॉरी की कोई बात नहीं है, बल्कि सबको हंसना चाहिए। हंसना तो सबसे बेहतरीन इमोशन है। इट्स वेरी कंटेजियस। कोई हंसे तो सब हंसना शुरू कर देते हैं। सी अगर आप किसी को हंसा सकते हो तो हंसा भी सकते हो, है ना? सो लेट्स टॉक अबाउट 5 P's ऑफ एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट। संजीव सर इज ऑसम यार। उनकी क्लास में मजा आया ना? या काफी मजा आया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कोर्स में आके मैंने कोई गलती नहीं की। एटलीस्ट मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना वेस्ट नहीं जाएगा। मुझे भी लिखने का शौक है यार। अच्छा? कुछ स्कोप मिले। अरे मिलेगा ना, देख। मिल गया सर।
कॉलेज शुरू हुआ नहीं कि इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट भी आ गई। नाइस। आई थिंक वी शुड अप्लाई। सोचो ना, कॉलेज के साथ साथ पॉकेट मनी भी निकल जाएगी। मैं फोटो ले लेता हूँ। आई एम इन। डन। डब्बा? स्कूल खत्म हो गया मैडम? हाँ, वो मम्मी ने जबरदस्ती भेज दिया यार। सही है। बट आई डोंट केयर, मुझे ना बहुत भूख लगी है एंड डब्बा इज टोटली वर्थ इट। गाइस आई एम सो हैप्पी कि मुझे तुम दोनों मिल गए। पता है वो नई जगह आके वो फ्रेंड्स बनाने वाली नर्वसनेस होती है ना, इट्स ओवर। True that यार। 2 is a company and 3 is a gang। कमाल सब्जी बनाई है यार। अच्छा? तुम बहुत लकी हो, तुम ना अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो, है ना? हम लोग तो। क्या तुम्हारा क्या सीन है? तू बता। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती हूँ, बट माय पेरेंट्स आर डिवोर्स्ड। सॉरी भाई अब वो बेस्ट फ्रेंड्स है, अपने अपने पार्टनर के साथ डबल डेट मारते हैं। What are you saying? हाँ ब्रो, मेरा भी सेम रिएक्शन था। उन लोगों की केमिस्ट्री मेरे बल्ले तो पड़ी नहीं, तो मैं उज्जैन से भाग के पुणे आ गई। और मेरे घर वालों ने तो मुझे धक्के मार के पुणे भेजा है। जीनियसेस के घर में इकलौता एवरेज जो पैदा हो गया मैं। ऑड मैन आउट हूँ मैं। ओके, पर तुम दोनों तो एकदम ये बेस्टेस्ट फ्रेंड्स लग रहे हो। वो तो है ही। तेरे को पता है हम रहते भी साथ में ही हैं, पीछे अकोमोडेशन शेयर करते हैं हम लोग। सही है। हाँ। तो फिर तो ऐसे बहुत इंडिपेंडेंट टाइप फील होता होगा ना? हाँ। खाक इंडिपेंडेंट। गौरी मैडम के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते। रूम इसका, मेरा हॉल में एक छोटा सा कोना, सबसे पहले वॉशरूम ये यूज करती है। और पता है नाश्ता भी मैं बनाता हूँ, ऊपर से झाड़ू भी मैं लगाता हूँ, सारे काम करता हूँ मैं। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने इसको स्लेव बना के रखा है। कुछ भी हो गाइस, तुम दोनों ना साथ में बहुत क्यूट से दिखते हो। थोड़े से वियर्ड हो बट जोड़ी एकदम कमाल। ओ हेलो, वी आर नॉट कपल। ये और मैं? छी, ये मेरा टाइप नहीं है। ये तो सामान लेके दर बदर भटक रहा था, ये तो मैंने इस पे तरस खा के इसको आसरा दे दिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। तू भी मेरे टाइप की नहीं है। सेम पिंच। क्यों? क्योंकि हम तीनों सिंगल है गाइस। गाइस, I have a strong feeling about us. हम लोगों की तिगड़ी ना झंडे गाड़ने वाली है। इसी बात पे कॉफी हो जाए। चलो। आप प्रपोज क्या करना चाहते हैं? पॉडकास्ट। हम अपने पब्लिकेशन के कंटेंट को ऑडियो में तब्दील करना चाहते हैं। सिलेक्टेड बुक्स पे कंटेंट क्रिएट करेंगे जिससे ऑथर्स को भी फायदा होगा और हमें भी। Well, inculcating a reading habit is quite a challenge. इसीलिए हम अपने consumers के लिए evolve होना चाहते हैं। Hence, we are coming up with our own digital magazine, which will have its own podcast. पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं और सुनने वाले सुन सकते हैं। We really liked your thoughts. आप इसका एक proposal और एक tentative budget हमें भेज दीजिए। We'll definitely look into it. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Shrishti, clear the table, please. Well, हमारी सारी मीटिंग्स कितनी किक-एस होती है ना सभी। देखना, ये लोग हमारे प्रोजेक्ट को जरूर फाइनेंस करेंगे। I hope so. Sabir, this calls for a celebration, right? Let's go to Goa, na? What do you say? गोवा। तुम्हारी घूम फिर कर सुई गोवा पे क्यों अटक जाती है? Because Goa's fun, ना सभी। बीच पे लहरों के साथ barbecue and beer. Oh my God. तुम बस हाँ बोलो ना, माहौल मैं बना दूँगी। कॉफी पियो। मैं तो कहता हूँ इस वीकेंड पे ना महाबलेश्वर का प्लान करते हैं। 3 hours drive only. Sabir, promise me this time you will not bitch. तुम और तुम्हारा गोवा, हमें अपने ऑफिस को ना फॉर एवर के लिए गोवा शिफ्ट कर लेना। Forever is a lie. परफेक्टो, महाबलेश्वर ही जाएंगे। है ना? हाँ। सेल्फ ड्रिवन कार हायर कर लेंगे एंड आई विल ड्राइव। हाँ। और एक दिन में वापस भी आ जाएंगे यार। और नहीं भी आ पाए तो रात को रुक लेंगे। हाँ। मैंने सुना है वहाँ पे ना सनराइज बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ऐसे जाएंगे ऐसे आ जाएंगे। कैसे कैसे? ऐसे जाएंगे ऐसे आ जाएंगे। एक नंबर। ओ हेलो, क्या हो गया मैडम? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? Nothing. पता नहीं ऐसा लगा जैसे मैंने किसी को देखा।
यार तेरा महाबलेश्वर का तो कंफर्म है ना? ऐसा तो नहीं तेरी मम्मी मना कर देगी कि अभी अभी तो कॉलेज शुरू हुआ है और ये लोग घूमने फिरने जा रहे हैं? यार पॉसिबल है। मैं बात करूँ आंटी से? हाँ तू बात कर, ये ले तू डोनट खा। मैंने ईशा को क्यों मारूं? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? मैंने ये सब रिकॉर्ड किया। सब रिकॉर्ड कर। Why would I do that? नहीं, मैं नहीं कर सकता ये सब। ये शायद मैं नहीं किया। तो अब सुनिए ऋषभ का ये नया गाना जो बन चुका है यूथ एंथम। यस गाइस, प्रेजेंटिंग छुट्टी। ये मेरा फेवरेट है। Wow! What a view! Beautiful! दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़। क्या सही लग रहा है। क्या यार, एक अपने थॉट्स में लॉस्ट है और एक को सेल्फी से फुर्सत नहीं है। कोई मुझसे भी बात कर लो। प्रिशा यार, इसको भी थोड़ा एंटरटेन कर ही देते हैं। करना ही पड़ेगा, तिगड़ी बनाए रखनी है ना।
तो फर्स्ट वी शुड नो ईच अदर। हाँ बिल्कुल। We should। क्या जानना तुम्हें? सीक्रेट्स, बड़े बड़े राज। कौन से बड़े बड़े राज जानने तेरे को? लेट्स टॉक अबाउट आवर लव लाइफ फर्स्ट। लव लाइफ? हाँ, मेरी भी नहीं है, सेम पिंच। आउच, ऑब्वियसली है। व्हाट अबाउट यू? मेरी थी। पिछले हफ्ते ही ब्रेकअप हो गया। बॉयफ्रेंड था ऋषि। और आयरनी पता है क्या है? इसी जगह पर मेरे दिल ने उम्मीद जगाई थी कि he will be my forever। क्या यार डिग्गी, तुझे बिना लोगों के दुखती रग पे पैर रखना होता है। यार मैं तो बस कुछ और भी तो पूछ सकता था। लव शो क्या है? वैसे ये दुखती रग क्या होता है? यार डिग्गी बहुत कॉमन वर्ड है, तेरे को इतना भी नहीं पता? नहीं पता। मेरे से नहीं समझाया जाता, तू फोटो खींच मेरी ले। अच्छा, अच्छी सी खींची हो। एकदम लंबा दिखाऊंगा मैं तेरे को। इतनी छोटी भी नहीं हूँ। I love you, Prisha! I love you! Excuse me? Excuse me? तुम वही हो ना जो उस दिन जीनिया के घर मिले थे? I don't know who you are. और कौन जीनिया? ओह, जीनिया याद नहीं है आपको? ओके, मैं याद दिला देती हूँ। एक्चुअली ना कुछ दिनों पहले आपने ना मुझे एक लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था कि प्यार व्यार तो सब झूठ है, forever is a lie। तो क्या? तो मुझे ना ये कहना कि मुझे ना आपके ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं आपसे एडवाइस मांगी थी। और ये प्यार के बारे में तो खास करके लेक्चर दिया मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे लोग हैं ना प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते। ओके? और तुम जानती हो किडो। किडो? हाँ, तुम्हारी उम्र में प्यार इज जस्ट अ जोक। किडो। क्या यार, मेरी वजह से सब लोगों का मूड ऑफ हो गया। तो क्या हो गया यार, हम दोबारा भी तो आ सकते हैं। पर डिगी तू ना बिल्कुल भी इमोशनली सपोर्टिव नहीं है। और प्रिशा, तू किसकी बात कर रही थी यार? कौन था वो ओल्डी जिसने तुझे प्यार पे ज्ञान दिया? वही बंदा ना?
वही आज फिर एक नया ज्ञान देकर गया। तब प्यार मजाक है तुम्हारा। सरफिरा है ना, उसकी उम्र का लिहाज करते वरना एक चांटा तो सब कर। देखिए इसको ना साइड नहीं देनी, उड़ के जाने दो इससे आज। राइट 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 राइट। प्रेशर तो कह रही थी ओल्ड है, अंकल है, ये तो बड़ा हॉट है यार, एकदम लाट टपकाओ, ऊपर से हार ले। ये ना यार डिगी, इसकी बात को ना इग्नोर करो, तुम इसको साइड मत देना। इसको जाने नहीं देना। अच्छा इसको पता चले इसका किससे पंगा लिया।